आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्टिव सुपरविजन ऐप के बारे में। सपोर्टिव सुपरविजन ऐप को अपडेट कर दिया गया है। अपडेट करने के बाद क्या क्या उसमें बदलाव किए गए हैं, क्या क्या नए क्वेश्चन जोड़े गए हैं, पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ कोई भी ARP SRG या डाइट मेंटर जब आपके विद्यालय में आते हैं तो जो ऐप है उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन दिए रहते हैं, पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहे। यहाँ पर आप कुछ ऐप का पहला इंटरफेस देख रहे हैं। यहाँ पर टेक्निकल सहायता के लिए क्लिक करें, इस तरह का ऑप्शन दिया रहता है। उसके नीचे जब हम चलते हैं तो प्रेरणा गुणवत्ता फॉर्म है, ओल्ड रिपोर्ट है, और उसके थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर असुरक्षित फॉर्म, गुणवत्ता रिपोर्ट, SMC और SMC रिपोर्ट के ऑप्शन मिलते हैं। कोई भी ARP SRG या डाइट मेंटर जब आपके विद्यालय में आते हैं, कोई भी ARP SRG जब सपोर्टिव सुपरविजन को शुरू करते हैं तो प्रेरणा गुणवत्ता फॉर्म को ओपन करते हैं। प्रेरणा गुणवत्ता फॉर्म में सभी जो भी ब्लॉक के या फिर डिस्ट्रिक्ट के विद्यालय होते हैं उनकी सूची वहाँ पर शो होती है और किसी भी विद्यालय को वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद कैसा पेज आता है उसे हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। देखिए, सबसे पहला जो पेज है यहाँ पर आप देख रहे हैं, भाग 1 है कक्षा का अवलोकन। कक्षा के अवलोकन में क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब कक्षा का अवलोकन करने से पहले दें। कृपया उस कक्षा का चयन कीजिए जिसका आप अवलोकन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कक्षा का चयन करना होता है और कक्षा को चयन करने के बाद उसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। आप किस विषय का अवलोकन कर रहे हैं, पहले क्लास को सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद जो भी विषय है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब कक्षा का अवलोकन करने के बाद दें। कक्षा का अवलोकन करने के बाद क्या क्या प्रश्न हैं, आप कक्षा में सीखने के माहौल का किस प्रकार वर्णन करेंगे, इसमें क्या क्या को आंसर दिए गए हैं। सभी बच्चे पठन पाठन में व्यस्त हैं, सहजता से शिक्षक और सहपाठियों से सवाल जवाब कर पाते हैं। केवल कुछ ही बच्चे कक्षा में बढ़कर भाग लेते हैं। अधिकांश बच्चे केवल पूछे जाने पर ही प्रश्न का उत्तर देते हैं। अधिकांश बच्चे प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं, अध्यापक से डरते हैं। कक्षा में समावेशी की स्थिति कैसी है, तो इसमें क्या क्या देखिए यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। छात्र विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि लिंग के बावजूद आपस में खुलकर सीखने के लिए बातचीत करते हैं। कक्षा में विभिन्न कारणों से कुछ भेदभाव की भावना देखी जा सकती है, जिसके कारण सभी बच्चे आपस में सहज रूप से पढ़ाई के लिए बातचीत नहीं करते। उसके नीचे है, स्पष्ट भेदभाव देखा जा सकता है, जैसे लड़के लड़कियां और दिव्यांग बच्चों को अलग बैठाया जा रहा है आदि। अब इसके नीचे चलते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षक कक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। जो कक्षा में टीचर बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं उसके ऊपर ये विकल्प बनाया गया है। शिक्षक कोई प्रश्न नहीं पूछते, शिक्षक केवल ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसमें बच्चों को केवल हाँ या नहीं में उत्तर देना है। शिक्षक बच्चों की रुचि बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं जिसमें बच्चे अपनी राय बनाते हैं, सिखाए गए पाठ से सवाल हल करते हैं, अपने जीवन से संबंध बनाते हैं। अब इसके नीचे चलते हैं, कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र गतिविधि में प्रतिभाग कर रहे हैं, वे प्रश्न पूछ रहे हैं। शिक्षक या किसी अन्य छात्र के पीछे पीछे दोहराने को प्रतिभागिता नहीं माना जाएगा। अब देखिए क्या क्या इसमें विकल्प दिए गए हैं। 50% से कम छात्र, 50% से 80% छात्र, 80% से ज़्यादा छात्र। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। कक्षा में छात्र किस प्रकार की गतिविधियाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकांश छात्र खाली बैठे रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और शिक्षक के निर्देशों का इंतजार करते रहते हैं। अधिकांश छात्र शांति से बोर्ड पर लिखी चीज़ों को अपनी कॉपी पर लिखते हैं। अब इसके नीचे क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है, कक्षा में छात्र किस प्रकार की गतिविधियां करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही जो पहले आया था वही क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो नीचे जो हमारा आंसर था, अधिकांश छात्र शिक्षक व आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर ये रह गया था। अब इसके नीचे देखते हैं, क्या शिक्षक कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर पाने वाले छात्रों को अतिरिक्त समय दे रहे हैं। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं, शिक्षक कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने वाले छात्रों को अतिरिक्त समय नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षक कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त करने पर पाने वाले छात्रों को सीमित अतिरिक्त समय दे पा रहे हैं। शिक्षक कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर पाने वाले छात्रों को समर्पित अतिरिक्त समय दे पा रहे हैं और कक्षा के बाकी समय में भी अनुरूप प्रश्न पूछकर उनकी प्रगति पर ध्यान दे रहे हैं। उसके नीचे चलते हैं, क्या शिक्षक यादृच्छिक रूप से विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर रहे हैं।
इसमें हाँ दिया गया है और नहीं दिया गया है। अब इसके नीचे चलते हैं, क्या कक्षा कक्ष में प्रिंट समृद्ध प्रिंटेड सामग्री का प्रदर्शन दीवारों पर किया गया है। उदाहरण के लिए विषय वस्तु आधारित चार्ट, शब्दमाला, छात्रों द्वारा किए गए कार्य, पोस्टर्स आदि। सभी समुचित सामग्री का प्रदर्शन किया गया है। सभी समुचित सामग्री का प्रदर्शन किया तो गया है पर बच्चों के दृष्टि स्तर पर नहीं है। कुछ समुचित सामग्री का प्रदर्शन किया गया है, कुछ सामग्री का प्रदर्शन किया गया है पर वह कक्षा के अनुरूप नहीं है। कोई सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया गया है। अगर किसी सामग्री का प्रदर्शन किया गया है तो यहाँ पर फोटो क्लिक करने के लिए ऑप्शन है, तो वहाँ से फोटो क्लिक कर वो जो भी प्रदर्शन किया गया है उसका फोटो आसानी से यहाँ से लिया जा सकता है। क्या शिक्षक द्वारा कक्षा में सामाजिक भावना शिक्षण के लिए गतिविधियां कराई जा रही हैं, तो यहाँ पर हाँ और नहीं दो विकल्प दिए गए हैं। क्या शिक्षक द्वारा कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण किया जा रहा है, तो हाँ नहीं यहाँ पर भी दो को विकल्प दिए गए हैं। और क्या शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग किया जा रहा है, तो हाँ नहीं, इस पाठ में किसी टीएलएम की आवश्यकता नहीं है। और उसके नीचे चलते हैं, क्या शिक्षक द्वारा टीएलएम शिक्षण प्रक्रिया में सहायक एवं प्रासंगिक है, तो क्या शिक्षक द्वारा, यहाँ से नीचे देखते हैं तो हाँ नहीं दो ऑप्शन दिए गए हैं। उसी तरह से क्या शिक्षक द्वारा एक्टिविटी बेस्ड गतिविधियां की जा रही हैं, यहाँ पर भी हाँ और नहीं का विकल्प है। और इसमें इस पार्ट में एक्टिविटी बेस्ड गतिविधियों की आवश्यकता नहीं है। जब उससे आगे चलते हैं तो आगे चलने पर देखिए क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। भाग 2 है, यहाँ पर भाग 2 में छात्रों के साथ वार्तालाप गतिविधियां दी गई हैं और इनमें क्या क्या गतिविधियां दी गई हैं, देखिए इनमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है उसे भी देख लेते हैं। कक्षा के किन्हीं 5 छात्रों को चुनकर उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछें। यदि कक्षा में एक से अधिक कक्षा के छात्र हैं तो उनमें से केवल एक कक्षा के ही छात्रों को चुनें। पांचों छात्रों को एक एक करके अपने पास बुलाएं एवं सवाल पूछें न कि समूह में। देखिए जो भी बच्चे होंगे तो उनसे एक एक करके प्रश्न पूछना है, सभी का समूहों में प्रश्नों का उत्तर नहीं पूछना है। आपसे आपने जिस कक्षा के छात्र को चुना है वह विकल्प चुने, तो जिस भी कक्षा का छात्र है तो उसका यहाँ से उसकी कक्षा को सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे बढ़ने के बाद क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसमें देख लेते हैं। जब हमने कक्षा को सेलेक्ट कर लिया है तो कक्षा को सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं गणित कक्षा 3 छात्रों से 2 से 3 अंकों की संख्याओं को लंबवत रूप में जोड़ने वाले घटाने के हासिल के साथ प्रश्न पूछें। इन 5 छात्रों में से कितने छात्रों ने सही उत्तर दिया। जो 5 छात्र हैं तो उनमें से कितने छात्रों ने सही उत्तर दिया है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। और उसके नीचे हम देखते हैं हिंदी कक्षा 3 छात्रों के कक्षा 3 के स्तर वाले अनुच्छेद को पढ़ने को कहें। अनुच्छेद करीब 50 शब्दों का हो, पाठ्य पुस्तक से चुन सकते हैं। अब इसमें कितने छात्र अनुच्छेद को धारा प्रवाह पढ़ सकते हैं, 30 या 30 से अधिक शब्द प्रति मिनट। यहाँ पर देखिए धारा प्रवाह भी दिया गया है जो कक्षा 3 के लिए निर्धारित है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। और उसके नीचे देखते हैं कि कितने छात्र अनुच्छेद को पढ़ सकते हैं पर धारा प्रवाह नहीं। जो पढ़ तो सकते हैं लेकिन धारा प्रवाह से नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनकी संख्या यहाँ पर हमें लिखनी है। कितने छात्र अनुच्छेद को नहीं पढ़ सकते, तो उनकी संख्या यहाँ पर हमें सेलेक्ट करनी है कि कितने छात्र बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला भाग है शैक्षणिक कार्यक्रम का अनुपालन। विद्यालय में अवलोकन पूरा करने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अवलोकन करने के बाद जो क्वेश्चन है उनके क्या क्या देखिए यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। क्या सभी कक्षाओं में प्रेरणा तालिका चस्पा की गई है, वह प्रत्येक छात्र के लिए नियमित रूप से भरी जाती है। जो प्रेरणा तालिका सभी कक्षाओं में चस्पा की गई है तो उसमें यहाँ पर दिया गया है कि क्या वो नियमित रूप से भरी जाती है। हाँ सभी कक्षाओं में प्रेरणा तालिका चस्पा की गई है, वह प्रत्येक छात्र के लिए नियमित रूप से भरी जाती है। नहीं सभी कक्षाओं में प्रेरणा तालिका चस्पा नहीं की गई है या प्रत्येक छात्र के लिए नियमित रूप से नहीं भरी जाती है। यदि एक भी कक्षा में प्रेरणा तालिका चस्पा नहीं की जाती या नियमित रूप से नहीं भरी जाती है तो यह विकल्प चुनें। अगर किसी एक भी कक्षा में प्रेरणा तालिका चस्पा नहीं की गई है या प्रेरणा तालिका नहीं भरी जा रही है तो नहीं वाले ऑप्शन को चुनते हैं। प्रेरणा तालिका विद्यालय में अभी नहीं पहुंची है, अगर विद्यालय में नहीं पहुंची है तो इसी विकल्प को चुनते हैं। और साथ ही साथ जो प्रेरणा तालिका है उसका फोटो यहाँ से क्लिक करना होता है। क्या अध्यापक दीक्षा ऐप पर पंजीकृत हैं एवं उसका नियमित उपयोग कर रहे हैं। अध्यापकों से प्रश्न कीजिए कि उन्होंने दीक्षा ऐप पर क्या सामग्री देखी है, क्या वे दिखा सकते हैं कि किस कोर्स को दीक्षा ऐप पर कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो हाँ दर्ज करें। हाँ सभी अध्यापक दीक्षा ऐप पर पंजीकृत हैं एवं नियमित रूप से उसका उपयोग कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं के लिए विकल्प दिया गया है। नहीं सभी अध्यापक दीक्षा ऐप पर पंजीकृत नहीं है या नियमित रूप से उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। यदि एक भी अध्यापक दीक्षा ऐप का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो यह विकल्प चुनेंगे। क्या अध्यापक शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं। अध्यापक से प्रश्न कीजिए कि वे साझा करें कि उन्होंने शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से क्या सीखा है। इसके आधार पर उत्तर हेतु विकल्प का चयन कीजिए। हाँ सभी अध्यापक शिक्षण संग्रह का नियमित उपयोग कर रहे हैं। नहीं सभी अध्यापक शिक्षण संग्रह का नियमित उपयोग नहीं कर रहे हैं। शिक्षण संग्रह विद्यालय में अभी नहीं पहुंचा है, यहाँ पर ये 3 विकल्प दिए गए हैं।
और उसके नीचे चलते हैं, क्या अध्यापक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं? अध्यापक से प्रश्न कीजिए कि वे साझा करें कि उन्होंने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से किन शिक्षण तकनीकों को अपनाया है। उसके आधार पर उत्तर हेतु विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी यहाँ पर देखिए तीन विकल्प दिए गए हैं। हाँ, सभी अध्यापक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं। नहीं, सभी अध्यापक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल विद्यालय में नहीं पहुंचा है। तो तीनों में से एक ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। क्या अध्यापक आधारशिला मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं? अध्यापक से प्रश्न कीजिए कि वे साझा करें कि उन्होंने आधारशिला मॉड्यूल के से किन शिक्षण तकनीकों को अपनाया है। इसके आधार पर उत्तर हेतु विकल्प का चयन कीजिए। हाँ, सभी यहाँ पर भी देखिए उसी तरह से जो ऊपर ऑप्शन है तो इसी तरह से यहाँ पर दिए गए हैं। हाँ, सभी अध्यापक आधारशिला मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं। नहीं, सभी अध्यापक आधारशिला मॉड्यूल का नियमित उपयोग नहीं कर रहे हैं। आधारशिला मॉड्यूल विद्यालय में नहीं पहुंचा है। और उसके नीचे चलते हैं, तो क्या पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर का बच्चों द्वारा नियमित प्रयोग किया जा रहा है? यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं। हाँ, नहीं, विद्यालय में कोई पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर नहीं है। अगर विद्यालय में बच्चे नियमित उपयोग कर रहे हैं तो हाँ को सेलेक्ट करना है, नहीं को सेलेक्ट करना है अगर नहीं कर रहे हैं। और अगर रीडिंग कॉर्नर है ही नहीं, पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर ही नहीं, तो सबसे नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। क्या अध्यापक राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित सूचना एवं शैक्षिक सामग्री को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से नियमित ग्रहण कर रहे हैं? तो यहाँ पर हाँ और नहीं दो ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसके नीचे चलते हैं। यहाँ पर विद्यालय में शिक्षकों को किस प्रकार का सपोर्ट प्रदान किया? कक्ष प्रक्रिया का डिमॉन्स्ट्रेशन और लेसन प्लान बनाने में सहयोग, किट का प्रयोग करने में सहयोग। अब इसके नीचे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आगे पीछे दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद देखते हैं कि भाग 4 है अन्य कार्यक्रम। विद्यालय में अवलोकन पूरा करने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कक्ष अवलोकन व सपोर्ट प्रदान करने के उपरांत आपने कक्ष शिक्षकों को व प्रधानाध्यापक को क्या फीडबैक दिया ताकि वे उस पर कार्य कर सकें, अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सकें? तो यहाँ पर जो है कुछ टाइप करके यहाँ पर लिखना होता है, जो भी सपोर्ट आपने दिया है और वो कितना उनके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह से जो है टाइप करके लिखना होगा। विद्यालय में कुल शिक्षकों की संख्या, यहाँ पर विद्यालय में कुछ जो टीचर्स हैं उनकी संख्या के लिए ये विकल्प दिया गया है। विद्यालय में कुल पुरुष शिक्षकों की संख्या और कुल महिला शिक्षकों की संख्या। उसी तरह से भ्रमण के दौरान कुल शिक्षकों की भौतिक उपस्थिति के लिए दिया गया है। भ्रमण के दौरान कुल कितने शिक्षक जो है उपस्थित हैं? तो भ्रमण के दौरान पुरुष शिक्षकों की उपस्थिति अलग दी गई है और महिला शिक्षकों की उपस्थिति अलग दी गई है। यदि शिक्षक अनुपस्थित है तब उनके अनुपस्थित होने का कारण यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अगर विद्यालय में अध्यापक उपस्थित नहीं है तो वो विभागीय कार्य से दिए गए हैं या फिर आकस्मिक अवकाश से गए हैं या उपार्जित अवकाश से या फिर मातृत्व अवकाश से, तो उनकी संख्या यहाँ पर फिल करनी होती है कि कितने टीचर सीएल पर हैं, कितने किस पर हैं। तो उसके बाद आगे का विकल्प है विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी पंजीकृत हैं। तो यहाँ पर जो कुल विद्यार्थी हैं वो कुल बालक और बालिका दिया गया है। कुल बालक और बालिका कितने विद्यालय में पंजीकृत हैं। और यहाँ पर कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं उसका भी विकल्प है कि कुल कितने बालक और कितने बालिका विद्यालय में उपस्थित हैं। जो विद्यार्थी अनुपस्थित हैं उनको अनुपस्थित होने का प्रमुख कारण क्या है? जो विद्यार्थी अनुपस्थित हैं तो उनका कारण भी यहाँ पर हमें फिल करना होता है। तो उसमें जो विकल्प हैं, घरेलू कार्य में मदद करने की वजह से कुछ बच्चे रुके हुए हैं, या फिर घर में भाई बहन की देखभाल के लिए रुके हुए हैं, या घरेलू व्यवसाय में मदद के लिए रुके हैं, या फिर मजदूरी, लेबर वर्क, स्वास्थ्य संबंधी कारण, पेट दर्द, बुखार, डायरिया आदि, घर से स्कूल की दूरी, स्कूल जाने की पाबंदी, स्थानीय उत्सव मेला में प्रतिभाग, अस्थायी प्रवासन, फसलों की कटाई बुआई। तो यहाँ पर जो विकल्प देंगे हैं उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। उसी तरह से माता पिता घर के सदस्य की बीमारी हो सकती है, या रिश्तेदारी में विजिट समारोह हो सकता है, या फिर कोई अन्य कारण हो सकता है। क्या शिक्षकों के मध्य कार्य विभाजन, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन और कक्ष विभाजन, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं हाँ और नहीं के हैं, तो यहाँ और नहीं से हम विकल्प को सिलेक्ट करते हैं। क्या विद्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन नियमित किया जा रहा है? नियमित रूप से किया जा रहा है। यदि विद्यालय में प्रार्थना सभा के बाद पहुंचे हैं तब इस संबंध में कुछ छात्रों से प्रश्न कर अवलोकन करें, आकलन करें, हाँ और नहीं। क्या विद्यालय में गत वर्तमान माह शिक्षक अभिभावक बैठक पीटीएम का आयोजन किया गया? शिक्षक अभिभावक बैठक रजिस्टर में दर्ज बैठक मिनट्स का अवलोकन करें, उसमें भी हाँ और नहीं का ऑप्शन दिया गया है। बालिकाएं नियमित विद्यालय आए, इसके लिए विद्यालय द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो यहाँ पर भी कुछ जो आंसर है उसको यहाँ पर हमें कुछ टाइप करके फिल करना होता है। क्या विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले छात्र CWSN दिव्यांग छात्र अध्ययनरत हैं? अगर विकलांग बच्चा आपके विद्यालय में है, दिव्यांग छात्र आपके विद्यालय में है, तो हाँ और नहीं दो ऑप्शन दिए गए हैं। क्या विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध है एवं नियमित रूप से उपयोग की जा रही है? तो
अगर सामग्री उपलब्ध है तो इसके लिए भी 3 विकल्प दिए गए हैं, हाँ, नहीं और विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध नहीं है। क्या विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध है? ये अभी मैंने इसका आंसर दिया था। उसके नीचे चलते हैं। क्या छात्रों को अच्छी गुणवत्ता का मध्याह्न भोजन एमडीएम प्रतिदिन दिया जा रहा है? 4 से 5 छात्रों से प्रश्न कीजिए कि क्या वे मध्याह्न भोजन पसंद करते हैं। विद्यालय के मध्याह्न भोजन इंचार्ज एवं प्रधानाध्यापक से प्रश्न कीजिए, क्या बच्चों को भोजन दिए जाने से पूर्व वे भोजन चखते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या क्या आंसर, इसमें क्या क्या विकल्प दिए गए हैं। हाँ, सभी बच्चे भोजन पसंद करते हैं। नहीं, कुछ बच्चों को भोजन पसंद नहीं है। बच्चों को भोजन बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। उसके नीचे चलते हैं। विरमण के दौरान मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले कुल बच्चों की संख्या। जिस दिन कोई भी एआरपी एसआरजी या डाइट मेंटर आपके विद्यालय में आते हैं तो कुल कितने एमडीएम ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या है वो यहाँ पर दर्ज की जाएगी, और उसमें बालक और बालिकाओं की संख्या अलग अलग होगी। विरमण के दौरान मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बालिकाओं की संख्या भी दी जानी है। क्या विद्यालय की अवस्था सुविधाएं संतोषजनक है? तो इसमें हाँ और नहीं का विकल्प दिया गया है। प्रधानाध्यापक के अनुसार उनके विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनने में कितने महीने लगेंगे? तो ये जो पहले ऑप्शन दिया गया था उसमें भी ये ऑप्शन था कि 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। उसके नीचे चलते हैं। अभिभावक की प्रतिक्रिया का भाग 5 है। इसमें देखते हैं, कम से कम 5 अभिभावकों से बात करें जिनसे 2 एसएमसी सदस्य हों। क्या विद्यालय में अभिभावकों से बात हुई? हाँ और नहीं का विकल्प दिया गया है। क्या विद्यालय में एसएमसी सदस्यों से बात हुई? हाँ और नहीं का विकल्प दिया जाता है। और जब हम हाँ को सेलेक्ट करते हैं तो हाँ को सेलेक्ट करने के बाद में जो ऑप्शन आते हैं उसमें देखते हैं कि क्या विद्यालय में जो ऑप्शन दिए गए हैं तो उनमें देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सबसे पहला आता है वो है, क्या आपका बच्चा खुशी खुशी विद्यालय जाता है। तो जितने भी अभिभावकों से आपने बात की है तो यहाँ पर हाँ नहीं इसी तरह के ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं, और प्रत्येक अभिभावक के द्वारा जो उत्तर दिया जाता है तो उसी को यहाँ पर फिल किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपका बच्चा पढ़ाई में पिछड़ रहा है तो क्या शिक्षक अलग से समय देकर सिखाते हैं। उसी तरह से क्या बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दिया जाता है, और उसी तरह से हम नीचे देखते हैं क्या क्या दिया जाता है। क्या शिक्षक विद्यालय खुलने से पूर्व आ जाते हैं और विद्यालय बंद होने के बाद जाते हैं। क्या आपका बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाता है। देखिए इसी तरह से ये एसएमसी के जो सदस्य हैं उनसे भी इसी तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। क्या आप अपने बच्चे की पढ़ाई से संतुष्ट हैं। और उसके नीचे देखते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में पिछड़ रहा है तो क्या शिक्षक अलग से समय देकर सिखाते हैं। तो इसी तरह का जो जो क्वेश्चन है वो अभिभावकों से और एसएमसी सदस्यों से पूछे जाते हैं। क्या बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दिया जाता है। और उसी तरह से नीचे चलते हैं, क्या शिक्षक विद्यालय खुलने से पूर्व आ जाते हैं और विद्यालय बंद होने के बाद जाते हैं। अब उसके नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पर पीछे और आगे जाने के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं, तो आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद भाग 6 है, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला। ये अलग से जोड़ा गया है। और मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में जैसा पहले दिया गया था, विद्यालय के कितने प्रतिशत छात्रों के अभिभावकों के पास स्मार्टफोन है। तो ये यहाँ पर परसेंटेज में है कि कितने परसेंट जो हमारे छात्रों के अभिभावक हैं उनके पास स्मार्टफोन है। विद्यालय में कितने प्रतिशत बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी ये प्रतिशत में दिया गया है। क्या शिक्षक को प्रेरणा पोर्टल पर प्रेषित अभ्यास पत्रकों और गतिविधियों के बारे में जानकारी है। और इसके नीचे चलते हैं, क्या शिक्षक को प्रेरणा पोर्टल पर प्रेषित अभ्यास पत्रकों एवं गतिविधियों के बारे में जानकारी है। जो पत्रक प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं तो उनके बारे में अगर जानकारी है तो हाँ जानकारी है, नहीं जानकारी नहीं है। जानकारी है परंतु पोर्टल का उपयोग नहीं किया गया है। क्या शिक्षक द्वारा कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास पत्रकों का उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी हाँ और नहीं 2 विकल्प दिए गए हैं। विद्यालय में कितने प्रतिशत अभिभावकों को प्रेरणा लक्ष्य ऐप के बारे में जानकारी है। प्रेरणा लक्ष्य ऐप के बारे में जो जानकारी है तो उसका भी प्रतिशत यहाँ पर लिखना है। विद्यालय में कितने प्रतिशत अभिभावकों को दीक्षा ऐप के बारे में जानकारी है, उसको भी यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। अब इसके नीचे चलते हैं। आगे और पीछे 2 विकल्प दिए गए हैं, तो आगे चलते हैं और आगे चल कर देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक फ़ोटो खींचने का ऑप्शन दिया गया है, जो सबसे लास्ट में जो एआरपी एसआरजी डाइट मेंटर जो है सभी टीचर्स के साथ में एक फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वहाँ यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करने का ऑप्शन दिया गया है। और साथ ही साथ एक ऑप्शन यहाँ पर वर्तमान लोकेशन के लिए यहाँ क्लिक करे वाला दिया गया है। तो जो भी एआरपी एसआरजी डाइट मेंटर आपके विद्यालय में जाते हैं तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी विद्यालय की लोकेशन होती है जहाँ पर वो होते हैं तो वो पूरी लोकेशन यहाँ पर शो हो जाती है। यहाँ पर उसका नाम, जो भी विद्यालय है या फिर जो भी वहाँ पर जो जगह है उसका नाम, उस ग्राम पंचायत का नाम या फिर रोड का नाम, जो मुख्य रोड होते हैं उसका रोड और का नाम यहाँ पर पूरी डिटेल में आ जाता है। और उसी तरह से जो आगे बढ़ने वाला ऑप्शन है उस पर चलते हैं, और आगे बढ़ने वाले ऑप्शन पर जाने के बाद हम देखते हैं कि आपका फॉर्म
पूर्ण रूप से सुरक्षित करें। यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है उस बॉक्स पर क्लिक करते हैं और सुरक्षित करें पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सुरक्षित करें पर क्लिक करते हैं तो पूरा डाटा जो है वो सर्वर पर पहुंच जाता है। और अगर हमें कोई संशोधन करना होता है तो नीचे वाला जो ऑप्शन है पीछे जाएं तो उस पर हम जाते हैं और पीछे जाने वाले ऑप्शन पर जो भी अगर मान लीजिए कोई त्रुटि है तो उसे उसका संशोधन करके फिर आगे दोबारा से इसी पर आ जाते हैं, सुरक्षित करें पर क्लिक करके उसे सर्वर पर भेज देते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि हम कैसे जो प्रेरणा गुणवत्ता ऐप है उसमें क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं, उनके क्या क्या संभावित आंसर हो सकते हैं, पूरी डिटेल हमने इस वीडियो में जानी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।